चलो चलो जापान चलो, खुद भी जाएं, बीवी बच्चों को भी ले जाएं, उसके बाद पोते पोते नवासे नवासियों को भी ले जाएं। मुझे भाई ये प्रोग्राम तो बता दें ऐसा कौन सा है जापान की इमिग्रेशन के अंदर कि जापान के अंदर जी जापान की हुकूमत घर भी फ्री देती है, जाते साथ आप लोगों को वो जापान की गवर्नमेंट घर दे देगी। हाउ इज इट पॉसिबल? क्या इस पर मैं सिर्फ मुस्कुरा ही सकता हूँ कि जिस जिस बंदे को, जो भी गार्डनर है, जो किसान है, इसका मतलब जापान उसको वीज़े दे देगा। हेलो व्यूअर्स, मेरा नाम अली असद है और जैसा मैंने अपनी एक स्टेटमेंट दी थी कि आज से मैं उन तमाम लोगों को एक्सपोज करूंगा जो कि पाकिस्तान से बाहर बैठे हुए हैं और वीडियोस बना रहे हैं और अपने व्यूज़ और लाइक्स की खातिर मिसगाइड कर रहे हैं पाकिस्तानियों को। पाकिस्तानियों से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि वो एटलीस्ट ये देख लें कि उन्हें जो बंदा डाटा प्रोवाइड कर रहा है उसकी अपनी क्वालिफ़िकेशन क्या है, क्या वो इमिग्रेशन एक्सपर्ट है, क्या उसने किसी लॉ फर्म में काम किया है, कौन है वो। इस हवाले से हम अपना स्टार्ट उस मुल्क से करते हैं जिसको चढ़ते सूरज की सरजमीन कहा जाता है, यानी जापान। चलो चलो जापान चलो। जापान एक ऐसा मुल्क है, नो डाउट, जहाँ पर बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, लेकिन जिस तरह का जापान आपको दिखाया जा रहा है, मैंने वो जापान जो है फैक्ट एंड फिगर्स के साथ आपसे डिस्कस करते हैं। जापान में कहा जाता है जी आप जापान जाएं, खुद भी जाएं, बीवी बच्चों को भी ले जाएं, उसके बाद पोते पोते नवासे नवासियों को भी ले जाएं। तो मुझे भाई ये प्रोग्राम तो बता दें ऐसा कौन सा है जापान की इमिग्रेशन के अंदर जहाँ पे नवासे नवासियों, पोते पोतियों और इन सबको जो है अलाउ किया जाता है। ऐसा कोई प्रोग्राम मुझे तो जापान की इमिग्रेशन पूरे उसमें नहीं मिला। फिर कहा जाता है कि जी जापान जाना बहुत आसान है। जापान जाना बहुत आसान है तो एम्बेसी क्या कर रही है? एम्बेसी जो वीज़ा देती है पूरी एवेल्यूएशन करने के बाद, अगर किसी के पास कैनेडियन या किसी के पास यूएस पासपोर्ट है या ग्रीन कार्ड है, उसको तो जापान देगा। हम बात करें एक आम पाकिस्तानी की, एक आम पाकिस्तानी कैसे जापान जा सकता है, उस हवाले से बताना मेरा ख्याल है ज़्यादा ज़रूरी है। फिर कहा गया कि जापान के अंदर जी जापान की हुकूमत घर भी फ्री देती है, वो वहाँ पे आपको 4-4 कमरों के बेडरूम जो है बेडरूम वाले अपार्टमेंट्स या घर देती है फ्री में। तो जापान के अंदर कुछ अबंडेंट होम्स पड़े हुए हैं, लेकिन इस चीज़ का इससे कोई ताल्लुक ही नहीं है कि आप लोग जो विजिट वीज़े पर या किसी वीज़े पर जा रहे हैं और जाते साथ आप लोगों को वो जापान की गवर्नमेंट घर दे देगी। हाउ इज इट पॉसिबल? फिर कहा गया कि जनाब आप WEC करवा लें, वर्ल्ड एजुकेशन सिस्टम जो है, भाई इसे ECA कहा जाता है, एजुकेशन क्रेडेंशियल असेसमेंट। अच्छी बात है, आप बिल्कुल करवाएं, लेकिन जो तरीका आप लोगों को बताया जा रहा है उस तरीके में स्वाय ख्वारी के आप अपना पैसा भी ज़ाया करेंगे, टाइम भी ज़ाया करेंगे और एंड पे शायद वीज़ा रिफ्यूज़ल भी आपका मुकद्दर बने। आपने अगर वीज़ा अप्लाई करना है, आप प्रॉपर तरीके से अप्लाई करें। हाँ बिल्कुल, जापान के अंदर जो है हाईली स्किल्ड वीज़ा अवेलेबल है, वर्क वीज़ाज़ भी अवेलेबल है, इसके अलावा आपका विज़िट और स्टडी वीज़ा भी अवेलेबल है। लेकिन ये तमाम वीज़ाज़ लेना इतने आसान नहीं है। जैसे कि कहा गया कि जी अगर आपको बाग बनाना आता है तो आप फ़ौरन जापान चले जाएं। क्या इस पे मैं सिर्फ मुस्कुरा ही सकता हूँ कि जिस जिस बंदे को, जो भी गार्डनर है, जो किसान है, इसका मतलब जापान उसको वीज़े दे देगा। या जापान के जो वो प्रेसिडेंट की अगर वहाँ पे रस्म ताजपोशी होती है तो क्या हम लोग कौन से ऐसी VVIP सेलिब्रिटीज़ हैं कि हम लोगों को जापान जो है वो वीज़े दे देगा फ़ौरन। फिर कहा गया जी जापान दुनिया में नंबर 1 है सेफ्टी के, सिक्योरिटी के हवाले से। आप खुद गूगल पर जाएं और इंटरनेशनल रैंकिंग चेक कर लें, जापान 10वें नंबर पर है। फिर कहा गया जी जापान बहुत सस्ता मुल्क है। आप इंटरनेशनल जो रैंकिंग है चेक करें, जापान का शहर टोक्यो से दुनिया का 13वां महंगा तरीन मुल्क है। जापान में तो लैंड ही नहीं है, लैंड की वजह से प्राइसेस बहुत हाई हैं, रेंट्स बहुत हाई हैं। मैं आप लोगों से बारहा ये रिक्वेस्ट करूंगा कि ऐसे लोगों का बॉयकॉट करें और इनके खूब इन्हें कमेंट्स लिखें कि ये क्या ये बना रहे हैं, क्या स्टफ पाकिस्तानियों को बेच रहे हैं। हाँ 2-2 लाख 2.5 लाख वीडियो ज़रूर चल जाती है इन लोगों की और इसके बाद पैसे आ जाते हैं इन लोगों को, और आप लोगों को ट्रक की एक ऐसी बत्ती के पीछे लगा दिया गया है जिसका कोई एंड है ही नहीं। आप मुझे बताएं, जो मैंने फैक्ट्स आपसे डिस्कस किए हैं, क्या ये फैक्ट्स हैं कि जिसको भी माली का काम आता है उसको जापान वीज़ा दे देगा कि वहाँ हर साल फ्लावर फेस्टिवल होता है? ये कैसे प्रैक्टिकली पॉसिबल है?
टाइम की पाबंदी जापानीज़ बिल्कुल करते हैं, लेकिन जापानीज़ जो है वो इतने बेवकूफ़ भी नहीं हैं कि वो बस जाके जो बाग बनाना जानता है उसको दे दें, जिसको जो है वो पोते पोतियाँ साथ ले जाने हैं वो दे दे। यानी जिस आदमी के पोते पोतियाँ, उसकी उम्र कम से कम क्या होगी, 50+ होगी, तो क्या जापान ने सारी दुनिया के बूढ़े अपने मुल्क में इकट्ठे करने हैं? तो मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि इस तरह के लोगों का बाइकाट करें, और इन लोगों को बाकायदा आप कमेंट्स में जाकर लिखेंगे जी आपने ये वीडियो बना के ये इतने कमेंट ये दिए हैं इन्फॉर्मेशन, इसको वेरीफाई तो करवाएं इस इन्फॉर्मेशन को। आप लोग खुद गूगल पर जाएं, आप लोगों को मैं बारहा कहता हूँ, मैं भी अगर कोई वीडियो बनाता हूँ उसको क्रॉस चेक करें, देखें जाके गूगल पर क्या है। हमारी पूरी एक टीम है जो बाकायदा कंटेंट सेलेक्ट करती है, उस पर पूरी रिसर्च की जाती है। अगर आप जो मेरे व्यूअर्स हैं उन्हें आइडिया है कि मैं बड़ी स्ट्रेट अगर कोई ज़रा बात करता है मैं उसे लिंक बाकायदा शेयर कर देता हूँ कि जी ये देखें, दिस द ऑफिशियल लिंक। वजह क्या है? क्योंकि हम प्रॉपर होमवर्क के साथ आते हैं। अब आपने अगर जापान जाना है तो आपकी मर्जी है भाई, जापान के वीज़े इस तरह नहीं मिलने जैसे कि चलो चलो जापान चलो। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में मज़ीद मैं वीडियोस काफ़ी बनाऊंगा। थैंक यू वेरी मच।